Welcome back to Science Online Class. I am your science teacher, Mr. C.P. Varet, and we are solving the question answers, okay, of the chapter number 4, metals and non-metals. And wherever we have reached, actually we have started the short answers type questions, and we have finished 2 questions. First question was related to the difference between the metals and non-metals on the basis of their chemical properties, that already we have done solved. And the second question was complete the following reactions. Both the questions we have finished right now, and right now we have reached towards the question number 3. The question number 3 is our question, short answer type question. So see, you can see question number 3 I have written here. What is that particular question? Arrange the following elements. दिख रहा है आपको? थोड़ा जूम करते हैं. Arrange the following elements in the order of decreasing reactivity. Arrange the following elements, ठीक है. दिए गए एलिमेंट्स मतलब होता है बेटा तत्व, है ना. दिए गए जो एलिमेंट्स हैं उनको आप अरेंज करिए इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी मतलब ये होता है कि रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. मतलब जो उनकी रिएक्टिविटी होती है ना, मींस कैपेसिटी टू रिएक्ट, कितनी ज्यादा उनकी रिएक्टिविटी है, कितने क्रियाशील वो हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. एंड यू आर नोइंग दैट व्हेन वी अरेंज एनी ऑफ द थिंग्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम लोग किसी भी चीजों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बिगर होता है, ग्रेटर होता है, वहां से स्टार्ट करते हुए स्मॉलर की तरफ मूव करते हैं. तो यहां पे हमको ये देखना है ओनली 3 एलिमेंट्स नेम आर गिवन टू अस. फर्स्ट इज Cu. Cu को कॉपर बोलते हैं बेटा, कॉपर का सिंबल है ये. उसके बाद Zn लिखा हुआ है, Zn को हम लोग जिंक बोलते हैं. और थर्ड में Na लिखा हुआ है, Na को हम लोग सोडियम बोलते हैं. तीनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट जो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा उसको पहले लिखना है. तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होता है? सोडियम. तो सबसे पहले सोडियम आएगा. सेकेंड में फिर क्या आएगा बेटा? जिंक. और थर्ड में फिर क्या आएगा? कॉपर. ये होगा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर. इससे हम समझ सकते हैं कि सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पे कॉपर है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, और जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम. क्वेश्चन नंबर बी, थर्ड का ये ए हो गया. थर्ड का ही एक बी क्वेश्चन भी है. नेम द 4 मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन आयरन. अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. नेम द 4 मेटल्स, ऐसे 4 मेटल्स के नाम लिखिए विच आर मोर रिएक्टिव, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द आयरन. आयरन के कंपेयर में, आयरन एलिमेंट के कंपेयर में जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, ऐसे 4 मेटल्स के नाम हमको लिखने हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल जो है सोडियम. दूसरे नंबर पे पोटेशियम. सोडियम पोटेशियम इन दोनों की जो रिएक्टिविटी होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, या दोनों को हाईली रिएक्टिव माना गया है. तीसरे नंबर पे कॉपर और चौथे नंबर पे जिंक. आई थिंक कॉपर नहीं होता है. कॉपर मैंने यहां पे गलत लिख दिया है बेटा. कॉपर रॉन्ग होगा, ठीक है. कॉपर की रिएक्टिविटी तो आयरन से कम होती है, ठीक है. सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद जिंक, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आयरन से कंपेयर करना है ना. एक सेकेंड, लेट मी सी. यहाँ पे बेटा देखो माइंड मैप में चलते हैं, यहां से हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. देखो इसको आप ध्यान से देखते जाइए. आयरन से ज्यादा रिएक्टिव लेना है. आयरन कहाँ पे है? यहाँ पे है Fe. तो Fe के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स के नाम आप लिख सकते हैं. मैंने सोडियम का नाम लिखा Na. के मतलब होता है पोटेशियम. सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी उससे क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से. तो यहाँ पे कॉपर का नाम चेंज करते हैं एंड वी कैन राइट डाउन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम. सो लुक हियर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूं. इसको हम लोग कॉपर नहीं होगा ये, इसको मैं सही करके दे दूंगा, ठीक है. यहाँ पे आप मान के चलिए मैग्नीशियम, MAGNESIUM, मैग्नीशियम या कैल्शियम मान के चलिए. जिंक तो सही है, ठीक है. सो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, दैट वी विल करेक्ट एंड आई विल गिव यू द PDF. अब देखो सी क्वेश्चन है उसी का. सिल्वर इज नॉट मोर रिएक्टिव. सी क्वेश्चन ऊपर कर रहा हूं मैं. सिल्वर इज नॉट मोर रिएक्टिव. सिल्वर जो होता है ना, चांदी,
वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए तो इसका इस्तेमाल ज्वेलरीज को बनाने में होता है। सिल्वर इज नॉट मोर रिएक्टिव बट सिल्वर ऑब्जेक्ट्स फैड्स। फैड होना मतलब बेटा धुंधला पड़ना, मतलब सिल्वर तो ज्यादा रिएक्टिव होता नहीं है लेकिन ये फैडेड हो जाता है। फैडेड कहने का मतलब थोड़ा इसका डल नेचर का हो जाता है, इसकी जो शाइन होती है, इसकी जो चमक होती है वो समय बीतने के बाद धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, या ये काले कलर का हो जाता है। वेन एक्सपोज्ड, एक्सपोज करना मतलब संपर्क, ठीक है, टू द एयर, जब इसको एयर के संपर्क में रखा जाता है तो धीरे धीरे ये फैड अवे क्यों हो जाता है, फैट्स क्यों होने लगता है। आंसर देखना, सिल्वर हार्डली, हार्डली मतलब बहुत ही कठिनता से, ठीक है, सिल्वर हार्डली रिएक्ट्स एज इट इज इनर्ट बाय नेचर, ठीक है, सिल्वर बहुत ही मुश्किल से रिएक्ट करता है बिकॉज इट इज इनर्ट बाय नेचर, क्योंकि ये नेचर वाइज क्या होता है, इनर्ट नेचर का होता है। इनर्ट मतलब होता है अक्रिय, जो जल्दी से क्रिया नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन कभी कभी ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, वो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है बेटा, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड से ये कभी कभी रिएक्ट करता है, जिसका फॉर्मूला है H2S, प्रेजेंट इन द एयर। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड उसको मिलता कहाँ है, ये एयर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड मैक्स द सिल्वर सल्फाइड, और जब ये उसके साथ क्रिया करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो क्या बना लेता है, अपना सल्फाइड बना लेता है, मतलब सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स ब्लैक। एंड जब सिल्वर सल्फाइड बन चुका होता है तो वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही इट बिकम्स ब्लैक इन कलर, ये ब्लैकिश कलर का हो जाता है। इट बिकम्स ब्लैक इन कलर, ये ब्लैकिश कलर का हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के बनने की वजह से ही ये ब्लैकिश कलर का हो जाता है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से सिल्वर ऑब्जेक्ट समय बीतने के साथ क्या हो जाते हैं बेटा, थोड़े से फैड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी चमक फीकी हो जाती है। एंड इट्स शाइनिंग डिसअपियर्स, यही बात लिखी है मैंने, और उसकी जो चमक होती है वो डिसअपियर्स मतलब गायब हो जाती है। तो दैट इज द रीजन। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन, सिल्वर हार्डली रिएक्ट्स बाय नेचर, सिल्वर बहुत ही मुश्किल से रिएक्शन करता है। बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, लेकिन जब भी ये एयर के कांटेक्ट में होता है, सो समटाइम्स इट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। एंड इट मैक्स इट्स ओन कंपाउंड, ये अपना खुद का कंपाउंड बना लेता है, दैट इज द नन अदर देन सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। AgS आप मान सकते हो, Ag दैट इज द सिंबल ऑफ द सिल्वर, एंड दैट इज द रीजन बाय विच इट बिकम्स फैडेड आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। समय बीतने के साथ कई बार एयर के संपर्क में आते ही इट बिकम्स ब्लैकिश इन द कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के रिएक्शन को अपने को एक्सप्लेन करना है। ए है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ये अपने को बताना है। तो व्हेन द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जब भी नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, दे फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। ये कौन सा वाला ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, विच टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर सकता है। लिटमस पेपर आई डोंट थिंक आपको बहुत सारे लोगों को पता है, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स आती है, ठीक है, पतली पतली स्ट्रिप्स आती है लिटमस पेपर की, रेड की भी आती है, ब्लू की भी आती है। तो जो एसिड की क्या प्रवृत्ति होती है, एसिड का नेचर ये होता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू वाले लिटमस पेपर को जब इनमें डिप किया जाता है एसिड के अंदर, सो दे चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड वन। ये ब्लू लिटमस पेपर को ही रेड में चेंज करते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरी। अब रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सल्फर। हम लोग सल्फर का एग्जाम्पल लेते हैं। सल्फर प्लस O2, S प्लस O2, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना बेटा, सल्फर ऑक्साइड। क्या बना, सल्फर ऑक्साइड, SO2। इसके बाद ये SO2 H2O के साथ हमने क्या किया, ये सल्फर डाइऑक्साइड में, सॉरी सल्फर ऑक्साइड में हमने क्या मिक्स कर दिया बेटा, वाटर। हमने जैसे ही सल्फर ऑक्साइड में वाटर मिक्स किया तो ये क्या बना रहा है, देखो इधर H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है। और यही बात तो हमने लिखी कि कभी भी जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। और इस एसिडिक ऑक्साइड,
ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड कैसे बना, क्योंकि ये एसिड बना ना, सल्फ्यूरस एसिड बना। जैसे ही सल्फर ऑक्साइड को हमने वाटर ऐड कर दिया उसके साथ, तो वो किस तरीके की एसिड क्या बना रहा है, वो H2SO3, और ये क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड होता है। और इससे अपने को पता चलता है कि नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। सेकेंड देखते हैं रिएक्शन विद द वाटर। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो रिएक्शन विद द ऑक्सीजन ऑफ नॉन मेटल एंड सेकेंड वॉज द रिएक्शन ऑफ द वाटर विथ नॉन मेटल। तो वाटर के साथ रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना। जनरली मतलब होता है बेटा ज्यादातर, जनरली द नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, दे डोंट रिएक्ट विद द वाटर। ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये चीज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के टर्म्स में जब डिफरेंस निकाल रहे थे उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एंड दैट्स वाई, और यही एक रीजन है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, वाटर इज हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट द नॉन मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव इन एयर। मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है वो हेल्पफुल होता है टू प्रोटेक्ट द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को वाटर के अंदर रखने से रिएक्शन तो होगा नहीं, तो उसको सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। किसको, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसको वाटर के अंदर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है, विच आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। मतलब कि ऐसे नॉन मेटल होते हैं जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है किसके साथ, एयर के साथ। तो उसको एयर से बचाने के लिए वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। लुक हियर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लुक हियर, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर। अब इस बार यही क्वेश्चन अपने को मेटल्स के लिए भी बताना है, नॉन मेटल्स के लिए भी बताना है कि किस तरीके से ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हमने ये बात तो पता है अपने को कि नॉन मेटल्स जो होता है वो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन मेटल्स तो करता है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन बताना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है, डिफरेंट, अब जो मैं डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ वाटर, तो यहाँ पे मेटल्स में भी जो अलग अलग मेटल्स होते हैं उनका वाटर के साथ रिएक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद द वाटर, अलग अलग मेटल्स वाटर के साथ डिफरेंट फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ए में सोडियम के बारे में बात की गई है। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, सो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, सो इट रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर। सोडियम एक बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये वाटर के साथ बहुत ही विग्रसली, कहने का मतलब एनर्जेटिकली, मीन्स फिल्ड विद द एनर्जी। विग्रस मतलब होता है फिल्ड विद द एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ। तो जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है सोडियम, तो विग्रसली करता है, बिना डिले किए, बिना वेट किए, और विग्रसली मतलब बिल्कुल हाईली एनर्जेटिक फॉर्म में रिएक्शन होता है ये। एंड मैक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमको मालूम है कि जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दे मैक देयर हाइड्रोक्साइड, वो अपना खुद का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सो क्या फॉर्म करता है बेटा सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है NaOH, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड हाइड्रोजन गैस कम्स आउट, और इस पूरी प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस कम्स आउट। इट ऑल्सो फॉर्म्स द हीट एंड हिसिंग साउंड, और ये रिएक्शन इतना विग्रसली होता है कि जब भी ये रिएक्शन होता है तो हीट फॉर्म होता है इन फॉर्म ऑफ द स्मोक। एंड हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड इज अ साउंड ऑफ द स्नेक। यहाँ पे जो हिसिंग साउंड लिखा हुआ है ये साउंड ऑफ द स्नेक, सांप की जो फुफकारने की आवाज होती है उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो इस तरीके की आवाजें भी आती हैं, ठीक है, साउंड निकलता है, साउंड के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होती है, इसी तरीके से हीट के फॉर्म में लिबरेट होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा, ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट बाहर निकलती है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो, फिर से मेटल के बारे में ही बात की गई है, सॉरी वेट करना बेटा, ये फिनिश होता है। लुक, हाँ देखो, इसको रिएक्शन के रूप में दिया गया है, बताया गया है इधर। लुक हियर,
देखो रिएक्शन भी मैंने लिखा है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे यहाँ पे जो 2 लिखा है ना बेटा, ये बैलेंस करने के लिए लिखा जाता है, क्योंकि बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखो यहाँ पे 2 और एक H मिला के 3 हुए, और यहाँ पे तो केवल कितना था, पहले 2 ही था, तो हमने क्या करते हैं, अपन यहाँ पे 2 लगा देते हैं। यहाँ पे 2 लगा दिया तो अब टोटल H की संख्या कितनी हो गई, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4, और यहाँ से उसको 4 करने के लिए H2O के सामने क्या लगाना पड़ेगा, 2, तो ये भी 4 हो गया हाइड्रोजन। इसी तरीके से जैसे हमने 2 लगा दिया तो सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम को 2 बनाने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा दिया। अब आप बैलेंस करके देख लो, सोडियम भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ से 2 है, यहाँ से भी ऑक्सीजन 2 है, तो अब बिल्कुल पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स लिए गए हैं, चाहे वो सोडियम के हों, हाइड्रोजन के हों, ऑक्सीजन के हों, राइट हैंड साइड में भी वो सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स से बिल्कुल सेम नंबर में है, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, बैलेंस करना बोला जाता है। ये आप हायर क्लास में सीखोगे। सेकंड देखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट्स माइल्डली, माइल्डली मतलब सामान्य रूप से, विद द कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ सामान्य रूप से होता है, ठीक है, बट विगरसली विद द हॉट वाटर। लेकिन अगर अब हम लोग वाटर में नॉर्मल वाटर की जगह हॉट वाटर लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं, तो विगरसली रिएक्शन होता है। मतलब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ तो नॉर्मल रूप से रिएक्ट करता है, बट विगरसली रिएक्शन करता है विद द हॉट वाटर, ठीक है, प्रोड्यूसिंग द, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, अगेन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही प्रोड्यूस करता है, एंड हाइड्रोजन गैस ऑल्सो। तो देखो रिएक्शन देखते हैं, Mg दैट इज द सिंबल ऑफ द मैग्नीशियम प्लस H2O वाटर, क्या बना, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 दैट इज द हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने मेटल्स का रिएक्शन बता दिया बेटा, और मेटल्स के केस में बेसिक चीज यही था कि हमेशा वो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है, वो भी अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा अभी, MgOH ट्वाइस। सोडियम का तो NaOH होता है, लेकिन Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में OH को ब्रैकेट में लगा के इधर 2 लिखते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2। ये भी आप हायर क्लास में सीखोगे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं। अब देखो इसमें तीसरा पॉइंट भी है, जिंक। जिंक एंड आयरन नाइदर रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। जिंक और आयरन इतने हार्ड मेटल्स होते हैं कि ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट दिस मेटल्स माइल्डली रिएक्ट विद द स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग द बॉइलिंग। लेकिन आयरन और जिंक जैसे हार्ड मेटल केवल स्टीम के साथ ही रिएक्ट करते हैं। स्टीम मतलब होता है भाप, वाटर वेपर, आफ्टर द बॉइलिंग, मतलब बॉइल करने के बाद जो भाप बनती है ना, स्टीम, उसके साथ आयरन और जिंक का रिएक्शन पॉसिबल है, थोड़ा बहुत, माइल्डली मतलब थोड़ा बहुत ही। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। तो हम सभी को मालूम है बेटा कि नॉन मेटल्स नेवर रिएक्ट विद द वाटर। नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वही बात लिखी हुई है, नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद द वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स, एक्सप्लेन। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, और केवल मेटल के रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। ऐसे भी आपको मालूम है कि नॉन मेटल्स नेवर रिएक्ट विद द एसिड। नॉन मेटल्स तो कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। आंसर देखिए, जनरली द मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड। जनरली मतलब ज्यादातर केस में क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं दे ऑलवेज रिएक्ट विद द एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दे मेक देयर सॉल्ट, और ये अपना सॉल्ट बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ द क्लोराइड एंड सल्फेट। ये क्लोराइड और सल्फेट के रूप में अपना सॉल्ट बनाते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, जनरली द मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड। ज्यादातर केस में मेटल्स ही जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दे मेक देयर सॉल्ट, और वे अपना सॉल्ट बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ द क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लोराइड और सल्फेट के रूप में ये अपना सॉल्ट बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस कम्स आउट। और इस प्रोसेस में भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ही कम्स आउट मतलब बाहर आती है, विथ अ पॉप साउंड, साउंड करते हुए बाहर आती है हाइड्रोजन गैस। सम मेटल्स लाइक कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ मेटल ऐसे भी हैं, जैसे कॉपर के बारे में अगर बात करें तो ये HCl के साथ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता है, बट इट रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एंड ऑल्सो विद द नाइट्रिक एसिड। बेटा 3 बेसिक एसिड होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं, एंड थर्ड इज द नाइट्रिक एसिड जिसको HNO3 बोलते हैं। हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ पे कॉपर के बारे में बात की गई है कि कॉपर क्या करता है, ये HCl के साथ मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है, बट इट ओनली रिएक्ट्स विद द सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 एंड ऑल्सो विद द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ भी करता है, दैट इज द HNO3। रिएक्शन अपन देखते हैं, लुक हियर। अब आप देखेंगे रिएक्शन, एग्जाम्पल में देखो बेटा रिएक्शन, हाँ, मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी ये मेटल होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैंने आपको बताया कि ये अपना सॉल्ट बनाता है इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। आई एम कमिंग, सो मेटल क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल 2 दिए गए हैं, पहले वाला एग्जाम्पल Fe मतलब आयरन के टर्म्स में दिया गया है, तो देखो Fe प्लस 2HCl, आयरन और HCl के साथ रिएक्शन बनने के बाद क्या हुआ, FeCl2, आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला ये FeCl2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द आयरन क्लोराइड प्लस H2। अब आप बोलेंगे यहाँ 2 क्यों लिखा हुआ है, तो देखो बेटा FeCl2 बना, FeCl2 बनने के साथ ही हमको पता चल गया क्लोरीन 2 है, तो इधर भी 2 बनाने के लिए सामने यहाँ पे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोडियम, सोडियम जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड बना NaCl प्लस H2, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि सोडियम क्लोराइड और H2 बनता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे H2 बना, ठीक है, जैसे ये H2 बना तो 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हमने को 2 लिखना पड़ा, 2 लिखना पड़ा तो 2 क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस किया गया है, इसको आप बस ये याद रखें, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने लिखा, यहाँ पे H2 के हिसाब से यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखते ही क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ गया, यहाँ पे 2 लिखते ही सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम को 2 करना पड़ा, ठीक है। थर्ड देखो, चलो यहाँ पे टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर, नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक अबाउट सम मोर क्वेश्चन विच आर रिमेंड। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 3, 4 एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो वी हैव टू टेक, दैट इज रिलेटेड टू द NCERT एक्सरसाइज। अभी तक हमने NCERT एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं करा है, उसके बारे में भी बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।